हाँ दिलचक मियाँ की चल रहा है? शुक्र तुम सुनाओ, तबीयत ठीक है? बस सही है साहब। की चल रहा है? तेरी बुलबुल ने तो आज हमें देखा तक नहीं। उन्हें कोई कर काम होएगा, वैसे उससे थोड़ी गल सुनी, हो सकता थोड़ी गल ना सुने, कहो तो होर क्यों मंगा लिया? ओ नहीं नहीं छोड़, अब कल ही देखूंगा मैं तेरी बुलबुल को। ख्याल रख अपना। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों रो रही हो? ये लोग मुझे मेरे काम के पैसे नहीं दे रहे। तुम जानती हो कि मुझे मेरे पैसों की कितनी सख्त जरूरत है। हौसला रखो बुलबुल, कुछ नहीं होता, ना रो। बुलबुल को पैसों की सख्त जरूरत है, इसका मतलब है कि मैं उसे चंद रुपयों के बोझ तले दबा कर उससे कुछ भी करवा सकता हूँ। आ रही हूँ, मुझे खुशबू बुला रही है, मैं आती हूँ, तुम हौसला रखो। बुलबुल क्या बात है बुलबुल, तुम आज इतना रो क्यों रही हो? माँ मर गई मेरी। क्या? आज मेरी माँ मर गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कफन दफन के पैसे नहीं थे और नायिका ने पैसे देने से इनकार कर दिया। कहती है कि मंदी जा रही है, जाकर ईदी वालों से अपनी माँ का कफन दफन का बंदोबस्त करवा लो। ओहो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चले। चलो आ जाओ। कितनी देर कर दी तुमने? तुम्हारा बच्चा कब से रो रहा है? सेठ जी, मुझ गरीब के घर में तो इसके अलावा कोई मुनासिब जगह भी नहीं बैठने के लिए। बुलबुल तुम्हारा असली नाम क्या है? अफशा। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की मौत का। तुम्हारा कोई बाप भाई बहन नहीं है? ये बच्चा तुम्हारा है? तुम्हारा शौहर किधर है? छोड़ गया। तुम नाचने वाली तो नहीं लगती हो, हीरा मंडी कैसे पहुंच गई? बस किस्मत ले गई, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, एक बच्चे की जिम्मेदारी और बीमार माँ। जब कोई जॉब नहीं मिली तो तकदीर वहाँ ले गई। ये कुछ पैसे रख लो, आज के बाद तुम कोठे पे कभी भी नहीं जाओगी। मैं हर महीने मनी ऑर्डर के तहत तुम्हें पैसे भेज दिया करूँगा। इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, बस अपने बच्चे की अच्छी तरह परवरिश करना और अपनी माँ के कफन दफन का अच्छा इंतज़ाम करो। ये मेरा कार्ड रखो, कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना। बस मैं चलता हूँ अब मुझसे मज़ीद ये सब कुछ देखा नहीं जाता। अब मैं चलता हूँ। आज मुझे अफशा को मनी ऑर्डर भिजवाते 25 साल हो गए। मेरे बच्चे जवान हो गए, एक मुद्दत बीत गई।
मगर मैं अफशा को नहीं भूला। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी, न जाने उसका बेटा किसी काबिल बना होगा या नहीं। साहब जी, आपसे मिलने कोई बूढ़ी औरत और एक लड़का आए हैं। कौन है अमिता? मालूम नहीं, कभी देखा नहीं। अच्छा, चलो भेज दो अंदर। जी। अरे एएसपी साहब, आप यहाँ कैसे? आप बैठिए, तशरीफ रखिए। एएसपी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप? ये मोहतरमा आपके साथ कौन है? सेठ जी मेरी अम्मी जी है। सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूँ। आप मुझे पहचान तो गए हैं? अफशा, ये तुम हो? सेठ जी, आप कहाँ खो गए? अहमद बेटा, यही है वो मसीहा जिनकी वजह से मैं गंदगी की दलदल में घिरते घिरते निकली, और तुम्हारी पढ़ाई का तमाम खर्च और तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाने के जिम्मेदार यही हैं। अम्मी जान, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। ये इस इलाके की मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। अरे अरे, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सेठ जी, इसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है। मेरी माँ की तदफीन से लेकर आपके आखिरी मनी ऑर्डर तक मैंने इसमें पाई पाई का हिसाब रखा है। आपका जो मुझ पर एहसान था, आज मेरा बेटा इस लायक हो गया है कि मैं आपका कर्ज चुका सकूं। खुदारा इनकार मत कीजिएगा। अरे नहीं नहीं अफशा बहन, ये पैसे मैं किसी सूरत नहीं ले सकता, किसी सूरत भी नहीं। नहीं सेठ जी, आपको ये पैसे रखने ही होंगे। सेठ जी, इस डायरी में हमारे नए घर का पता भी है, आप ज़रूर आइएगा। हम चलते हैं, अब हमें इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी बेटी के लिए अहमद से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वो बहुत समझदार, सेल्फ मेड और इंटेलिजेंट है, और इस तरह अफशा की मैं फिर से मदद कर सकूंगा। जी, कहाँ रह गए थे आप इतनी देर? बेगम, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलूँगी, लेकिन किससे मिलवाना चाहते हैं? मैंने रूबी बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है। मैं चाहता हूँ पहले आप उससे मिल लें। अगर आपको अच्छा लग जाता है तो फिर हम रूबी बेटी से भी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलते हैं। वैसे भी आपकी मर्ज़ी में हमारी मर्ज़ी है, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। चलें, ठीक। ये सच है कि हर इंसान को कुदरत सुधरने का मौका देती है। कभी गंदगी के ढेर से उसको ऐसा सबक सिखा देती है, और कभी दो भटके हुए लोगों को मिलाकर सीधे रास्ते पर ले आती है, और फिर वो इंसान सही रास्ता पर यूं चलता है कि उम्र भर उसी पर चलता रहता है। कभी वो एक तवाइफ थी और मैं एक तमाशबीन, मगर आज वो मेरी मुंह बोली बहन है, और उसका बेटा मेरी बेटी का शौहर और मेरा दामाद, और मुझे उन दोनों रिश्तों पर फख्र है।